परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज की हमारी मनन के लिए परमेश्वर की पवित्र वचन से एक वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। परमेश्वर इस पवित्र वचन सुनने से, पढ़ने से हम सबको आशीष दे। कुरनेलियुस के मन परिवर्तन के बारे में हम कुछ बातों को आज देखेंगे। कुरनेलियुस और इताली नामक एक पलटन का सूबेदार था। बड़ा यहूदियों में से बड़े सुनाम था उनका। वो परमेश्वर का भक्त था और सारे घराने के समेत परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। यहूदी लोगों को बहुत दान धर्म देते थे। तो इतनी अच्छे गुण, क्वालिटी जिसके अंदर है, क्या उनको फिर से मन फिराने की जरूरत है? और अभी स्वर्गदूत कुरनेलियुस के सामने प्रकट होकर ये नहीं कह रहा है कुरनेलियुस को, कुरनेलियुस, तुम सारे घराने के समेत मेरा भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और आप बहुत दान धर्म देते हैं, आप बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसलिए जो काम तुम कर रहा है उसको जारी रखो। ऐसा नहीं कहते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इसलिए आपको मन फिराने की जरूरत है, आपको नया जन्म पाने की जरूरत है। और इसलिए ऐसा एक व्यक्ति, एक क्वालिटी शायद बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोगों में नहीं होंगे। बराबर प्रार्थना करते हैं, एक दिन भी प्रार्थना का जो समय है, जो नियुक्त किया है यहूदियों के नियम के अनुसार, दिन में 3 बार, वो कभी भी। और कुरनेलियुस को इतनी जमींदारी होने से भी, इतनी बड़े अधिकारी होने से भी, कुरनेलियुस उस समय को कभी जो है तोड़ा नहीं है। और कुरनेलियुस हमेशा और बहुत ज़्यादा दान यहूदियों को देते थे और प्रार्थना करने में, परमेश्वर का भय मानने में, दान देने में, सब में कुरनेलियुस बड़े आगे हैं। वो अन्य जातियों से है लेकिन यहोवा परमेश्वर को जानते हैं और जितना, और यहोवा परमेश्वर के बारे में कुरनेलियुस को मालूम है, उस मूसा की व्यवस्था के अनुसार सही रीति से चलने के लिए, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे ध्यान के साथ चलने के लिए समर्पित किया हुआ एक व्यक्ति है कुरनेलियुस। और एक दिन ऐसे हुआ जब वो तीसरे पहर पर और परमेश्वर से शायद दुआ करते थे या और परमेश्वर के वचन मनन करते होंगे, उस समय अब स्वर्गदूत उनको प्रकट होकर, और स्वर्गदूत कुरनेलियुस को और क्या कहते हैं, ये कुरनेलियुस, ये मेरी बातों को सुनो और तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी दान, तुम्हारी हर एक बातें मेरे पास पहुंच गया है। इसलिए तुम क्या करो, याफा में मनुष्य को भेजकर शिमोन जो पतरस का जो को और बुलवा के क्या करो, तुम वचन सुनो। और पतरस जो शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उनको तुम अपने घर में बुला के क्या करो, वचन सुनो। उनको फिर सारी एड्रेस भी बताया, शिमोन कहाँ रहते हैं, चमड़े के धंधा करने वाले, और जो एक व्यक्ति के घर में अतिथि हैं वो समुद्र के किनारे हैं। सारी बातें स्वर्गदूत प्रकट होके और कुरनेलियुस को बता रहा है। अब देखिए, इतनी बातें स्वर्गदूत कुरनेलियुस को बता सकता है, तो क्या स्वर्गदूत सीधे कुरनेलियुस को सुसमाचार क्यों नहीं सुना सकते हैं? और कुरनेलियुस को सुसमाचार स्वर्गदूत नहीं सुना सकते हैं
और क्योंकि स्वर्गदूतों को सुसमाचार सुनाने का हक नहीं है, और क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गदूतों के लिए नहीं मरा, मनुष्यों के लिए मरा, मानव जाति के लिए मरा। जिसको उद्धार मिला है वो ही उद्धार का संदेश दूसरों को सुनाना है। अभी ऐसे सोच सकते हैं, देखो कितनी परमेश्वर को कितनी जो है बार स्वर्गदूतों को भेजना पड़ा। अभी कुरनेलियुस को और पत्रोस को बुलाने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए स्वर्गदूतों को भेज रहा है। जहां पर ऐसे एक व्यक्ति है पत्रस, जो अन्य जातियों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर का वचन जानने वाला व्यक्ति है, फिर भी उनके अंदर क्या है, अन्य जातियों के प्रति और जो परमेश्वर का मन का विचार है वो पत्रोस ग्रहण नहीं कर पाए। और इसलिए पत्रोस और वैसा ही जो सोच विचार रखने वाला व्यक्ति है, उनके पास भी स्वर्गदूतों को भेजकर क्या कर रहा है, परमेश्वर पत्रोस को समझा रहा है दर्शन के द्वारा। और पत्रोस ने क्या दर्शन देखा, आकाश खुला हुआ देखा और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी से उतरते हुए वो देखा। उस और पात्र में क्या है, नाना प्रकार की पृथ्वी की रगने वाली वस्तु जो है, जीव जंतु, चौपाएं, आकाश की पक्षियां, वो बहुत सारे अशुद्ध जानवर है। और पत्रोस को परमेश्वर बोल रहा है, पत्रोस उठ, मार और खा। लेकिन पत्रोस ने जवाब में प्रभु को कहा, ये प्रभु, मैं कदापि ऐसे अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध जानवर को मैंने कभी नहीं खाया और मैं अपवित्र चीजों को कभी नहीं खाया। लेकिन प्रभु, और 3 बार उस प्रकार प्रभु ने दर्शन दिया। प्रभु ने यही संदेश पत्रोस को जो बताया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उससे तू अशुद्ध मत कह। क्योंकि अन्य जातियों को और प्रभु ने उनको शुद्ध ठहराया है, और अब यहूदी होने के नाते आप उसको अशुद्ध ना माने। और अब ये दोनों व्यक्तियों के पास स्वर्गदूतों को भेजकर कंफर्म कर रहा है, एक व्यक्ति को अन्य जातियों के बीच में सबसे पहले सुसमाचार का द्वार खोला है, ये कुरनेलियुस के घर में पेंतुकोस के दिन में। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहां पर उतरा और वहां पर 3000 लोग उस दिन मन फिराया। लेकिन अन्य जातियों के बीच में एक सुसमाचार का एक द्वार और नहीं खोला। और यहां पर हम देखते हैं कुरनेलियुस के घर में, और कुरनेलियुस को और परमेश्वर दर्शन में जैसे दिखाया उसी प्रकार, और उन्होंने क्या किया, और 3 व्यक्तियों को पत्रोस के पास याफा में भेजा। वहां पर पत्रोस को भी परमेश्वर ने उससे पहले दर्शन में दिया, और 3 व्यक्ति तुम्हें ढूंढ के आ रहे। पत्रोस जब कहा, पत्रोस को मालूम पड़ गया ये तो प्रभु के तरफ से हैं, और पत्रोस उन 3 व्यक्तियों के साथ और कुरनेलियुस के जब घर में पहुंचा, जब कुरनेलियुस को घर में पहुंचा, और कुरनेलियुस ने क्या किया, अकेले अपनी घराने में अपने अकेले वचन सुनने के लिए बैठा नहीं है, उसने अपने सारे और दोस्तों को, अपने मित्रों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुलाया, एक बड़े भीड़ वहां पर इकट्ठा किया, पत्रोस की के जो वचन खुदा ने जो दिया वो सुनने के बड़े इच्छा के साथ। देखिए, और उस कुरनेलियुस के जीवन में मन परिवर्तन का जरूरत है। परमेश्वर पापियों को ढूंढ के आते हैं, और परमेश्वर को ढूंढ के कुरनेलियुस नहीं गए, परमेश्वर कुरनेलियुस के हर एक दान, उसकी भक्ति, उनकी जो स्वभाव, उनका जीवन अच्छी तरह मालूम है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कुरनेलियुस सुसमाचार सुने, और सुसमाचार सुनाने के लिए वहां पर सिर्फ पत्रोस जो पहले से ही जो परमेश्वर के जो है बारे में परमेश्वर का संतान बना, जब मन फिराया, ऐसा एक व्यक्ति को बुलवा रहा है। अभी देखिए, हमारे चारों ओर उस कुरनेलियुस के समान बड़े भक्त मनुष्य होगा। आपके मन में भी ऐसे कई बार सवाल उठा होगा, वो लोग अच्छे हैं, वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गलत काम नहीं करते, किसी को लूटता नहीं, और बड़े भक्ति करते रहते हैं और बड़े दान धर्म देते हैं। क्या ऐसा लोग
क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? नहीं होगा। और वो और अपनी धार्मिक कामों में है उनकी भरोसा। और वैसे हम यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में हम लोग देखते ऐसे गणना, निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति, फरीसियों में से एक व्यक्ति, एक सरदार, यहूदियों का धर्म गुरु, रात को यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह से कहा, ए गुरु, मैं जानता हूं तुम परमेश्वर की ओर से आए हैं, जो चमत्कार और चिन्ह जो आप करते हैं वैसे और कोई नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने जवाब में क्या कहा निकोदेमुस को कि हे निकोदेमुस, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक तुम नई सीरियत से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। उनको मूसा की हर एक व्यवस्था अच्छी तरह मालूम है। वो फरीसी है, बड़ा भक्त है, वो सरदार है यहूदियों का। फिर भी और यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं, जब तक तू नई सिरे से नहीं जन्मेगा तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में एक पापी स्त्री है, सामरी स्त्री। यदि उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह मन फिराव के बारे में बोला होता तो कोई भी आश्चर्य नहीं होना था। लेकिन सामरी स्त्री को नहीं बोल रहा है, निकोदेमुस को बोल रहा है, क्योंकि सामरी स्त्री को पहले से मालूम है वो पापी है। लेकिन अपने आप को धर्मी समझने वाला निकोदेमुस के जैसे फरीसी व्यक्ति को और अपने पाप के बारे में और समझना और याद करना और एहसास करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए और जितना भी बड़े अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक रिलीजियस व्यक्ति हो सकता है। कुरनेलियुस और निकोदेमुस सभी कौन है? एक रिलीजियस है, एक धार्मिक है, लेकिन वो धर्मी नहीं है। और जब तक सुसमाचार सुन के और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनी पाप के लिए, पाप का क्षमा मांगे उनके लिए स्वीकार नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखते हुए एक व्यक्ति अपनी जीवन व्यक्तित्व नहीं कर सकता, और वो कभी भी परमेश्वर का और संतान के रूप में नहीं ठहरेंगे। नया जन्म जब तक नहीं पाया तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं, पत्रोस को जब बुलाया, वहां पर बहुत सारे लोगों को कुरनेलियुस के घर में पत्रोस पाया, और पत्रोस और परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाया। कुरनेलियुस यहोवा परमेश्वर के बारे में जानते थे, अन्य जाति होने के बावजूद भी परमेश्वर का भय मानता था। बहुत सारे ऐसे अन्य जाति के लोग उसी समय में थे जो यहूदियों का परमेश्वर का को मानने वाला, जैसे लिदिया के बारे में हम प्रेरितों की काम 16 अध्याय में पढ़ते हैं। लिदिया भी एक परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी, परमेश्वर का भक्त थी। तो कुरनेलियुस भी उसी प्रकार। लेकिन लिदिया भी जब पौलुस और सीलास उस सब्त के दिन वहां पर खड़े होकर सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर ने लुदिया की मन हृदय को खोला खुदा के सुसमाचार को सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए। तो इसलिए हमेशा मन फिराव परमेश्वर की वचन सुनने से आता है। तो एक व्यक्ति केवल सिर्फ प्रभु की चमत्कार को अनुभव करता है, वो परमेश्वर पर शायद थोड़ा विश्वास तो करेंगे, लेकिन मन फिराव की एक स्थिति में आने के लिए हमेशा परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है, सुसमाचार सुनना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार ही एक व्यक्ति को परमेश्वर का संतान बना सकते हैं। पत्रोस और उसी दिन एक सही, एक साफ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। जब आपको समय मिलेगा, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 34 आयत से लेकर उसकी 43 आयत तक का पढ़ के देखना, और पत्रोस ने किस प्रकार की सुसमाचार वहां पर सुनाया, और यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की सेवकाई, और यीशु मसीह के क्रूस पर
सारे पापों मनुष्य मानव जातियों के पापों के लिए मारा जाना और उनको गाड़ा जाना, वो तीसरा दिन यीशु मसीह का जी उठने के बारे में, और 40 दिन उनके सामने प्रकट हुआ। पत्रोस कहते हैं प्रकट होने के बाद और हम लोग उनको अपनी आंखों से देखा और हमने उनके साथ बैठकर खाया पिया, और वो न्यायी होकर दोबारा आने वाला है। और वो यीशु मसीह जिस पर जो विश्वास करने वालों को पापों की क्षमा है, पापों की क्षमा के साथ अपनी वचन वहाँ पर समाप्त करता है। और उसी वचन, उस सुसमाचार जो लोग वहाँ पर सुन रहे थे उनके ऊपर उसी वक्त परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर आया। वो अन्य अन्य भाषाओं में बात किया, और वो पत्रोस के साथ कुछ लोग आए थे। उन्होंने सोचा, देखो हमने सोच कर रखा था सिर्फ पवित्र आत्मा का दान यहूदियों पर भी उंडेलता है, यहूदियों को देता है, अभी जो अन्य जातियों के बीच में भी पवित्र आत्मा उतरा है। और लेकिन पत्रोस को भी आश्चर्यचकित हुआ, पत्रोस भी, और क्यों ये अन्य जातियों में भी परमेश्वर अपना दान देता है। और लेकिन ये पत्रोस सबसे पहले पेंतकोस्त के दिन में कौन सा वचन प्रचार किया था? योवेल नबी का पुस्तक का दूसरी अध्याय उसकी 28 आयत से लेकर पेंतकोस्त के दिन में वो प्रचार पत्रोस ने किया था। उस प्रचार का शुरुआत ऐसे ही था, मैं अंतिम समय में सब जातियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। सब जाति, वहां पर ऐसे नहीं लिखा है यहूदियों पर ही मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, ऐसा नहीं लिखा, परंतु सब जातियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। लेकिन पत्रोस प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन उस आयत पूरी तौर पर नहीं समझे। हम भी कई बार परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, वो पूरी तौर पर हम भी कई बार नहीं समझते हैं मेरे प्रियो। लेकिन पत्रोस को पता है यदि सब जातियों पर प्रभु की आत्मा उंडेलूंगा करके वायदा है तो अन्य जाति है, ये कोरनेलियुस के घर में बैठे हुए जितने लोग अन्य जाति के लोग हैं उनको परमेश्वर अपनी आत्मा का दान दे सकता है करके समझ नहीं पाए। देखो, और पत्रोस को प्रभु ने दर्शन में ये दिया था, प्रभु ने जो शुद्ध ठहराया, क्योंकि यहूदियों के नजरों में अन्य जाति के लोग अशुद्ध है, अपवित्र हैं। वो ये पवित्र आत्मा अपवित्र व्यक्ति के ऊपर कैसे उंडेला जा सकता है? पत्रोस समझा नहीं, और इसलिए पत्रोस को दर्शन में प्रभु ने उनको समझाया, मैंने उनको शुद्ध ठहराया है। सब अभी एक ही बराबर है, ना अन्य जाति है ना यहूदी है, ऐसा कोई भेदभाव और नहीं है। तो पत्रोस को परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य की कुंजियां देता हूं। और इसका मतलब हम सबसे पहले यहूदियों के बीच में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए पत्रोस की प्रचार से पेंतकोस्त के दिन में, और वहां पर यहूदी लोगों के लिए एंट्री हुआ। अभी पत्रोस के द्वारा ये खुदा का वायदा है और परमेश्वर का पर्पस, उद्देश्य था कि अन्य जातियों के बीच में भी पत्रोस के उसको प्रचार के द्वारा और पहला स्वर्ग राज्य का एंट्री हो रहा है। वहां पर पत्रोस ने सोचा कि अभी देखो, और जो वचन सुना हुआ सबके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा, उनको उस दिन बपतिस्मा भी दे दिया। और वहां पर हम देखते हैं और प्रभु की बहुत बड़ा सेवकाई और वहां से फिर शुरू हो गया। इस वचनों से हम लोग क्या सीखते हैं आज? कुरनेलियुस परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का डर मानने वाला है, दान धर्म देता है, बराबर प्रार्थना करता है, फिर भी उनको सुसमाचार सुनना और मन फिराना की जरूरत है। जब तक परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के अंदर कार्य नहीं करता तब तक वो नया जन्म नहीं पा सकता। क्योंकि निकोदेमुस को प्रभु ने जो यही कहा था, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जब तक मनुष्य और जल और आत्मा से नहीं जन्मा है, तो जल मतलब परमेश्वर का वचन, आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर का वचन का बीज जब बोता है, परमेश्वर का सुसमाचार एक व्यक्ति जब सुनता है, ये वचन उसके हृदय में कार्य करता है।
वो पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में निरुत्तर करने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसकी जीवन में कार्य करेंगे, परमेश्वर की वचन भी कार्य करेंगे, उनका जीवन में एक नया जन्म हो जाता है। उनका उस मरे हुई उस आत्मा को प्रभु जिलाता है और उसको हम कहते हैं नया जन्म। इस वजन से हम इस बातों को समझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे चारों ओर हैं, मसीह लोग जो चर्च में जाते हैं रूटीन से और प्रार्थना भी करते होंगे। वो सोचते हैं कि मेरे लिए ये काफ़ी है, मैं तो और परमेश्वर का जो है वचन पर चलता हूँ। लेकिन सही रीति से सही महीने से हम अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। मैंने मन फिराया है, एक नया जन्म का स्वभाव मेरे जीवन में है, ये हम अपने आप को आज देखें। परमेश्वर दयालु है। जैसे कुरनेलियुस को ढूंढ के आया और कुरनेलियुस को जो प्रभु बचाना चाहता है वही प्रभु आजकल बहुत सारे लोगों को बचाना चाहते हैं। आपका प्रार्थना, आपका दुआ प्रभु सुनता है, आपका दान प्रभु स्वीकार करता है। आप जो कुछ भी प्रभु के लिए कर रहा है सब कुछ प्रभु स्वीकार करता है। लेकिन एक बात हमेशा हम याद रखना, हम जब तक मन ना फिराया, जब तक और पूरी तौर पर अपनी धार्मिकता के और अपने कामों को, अपनी अच्छे कामों पर भरोसा रखना छोड़कर और उस खुदा की धार्मिकता पर पूरी तौर पर भरोसा रखते हुए यदि आप अपने जीवन को समर्पण नहीं करता तो तब तक और हमारा उद्धार नहीं होगा। और इसलिए इस वचन के सामने अपने को समर्पण करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुरनेलियुस के जीवन से प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। हमारा धार्मिक काम प्रभु आपके निकट हम लोग सिद्ध नहीं ठहराए हमें प्रभु जी पिता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आज मुझे मेरे वचन सुनने वाले, इस वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य कर प्रभु जी, और हम आपके उस समाज को स्वीकार करते हुए और एक मन फिराव का जीवन, एक नया जन्म का एक अनुभव में, और जो लोग नहीं आया अभी तक प्रभु और आज इस वचन सुनने के द्वारा आने पाए मेरे प्रभु जी। और जब तक नई सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य हम देख नहीं सकते खुदा। इसलिए आपकी प्रेम को हम प्रभु जी महसूस करते हैं खुदाबंद। हमें प्रभु जैसे कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूतों को भेजकर उस घराने को बचाना चाहा और उनके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश किया प्रभु जी। हल पत्रोस को भेजा खुदा, क्योंकि और ये उद्धार का सुसमाचार सुनाना हमारा जिम्मेवारी है प्रभु जी। यदि हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है आप कुछ नहीं कर सकता प्रभु पिता। इसलिए प्रभु जी ऐसे अनेक लोग हमारे चारों ओर है जो आपका सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु जी बड़े प्यास और भूख में है प्रभु जी। उनके पास हमें भेजे ताकि तेरा जीवित वचन जो लोगों का हृदय को जो में कार्य करता है, लोगों का हृदय में मन फिराव लेके आता है, इस जीवित और सामर्थ्य वचन को प्रभु जी लेके जाने के लिए हमें सहायता कर खुदावंत। अब हमारा प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। अब हमसे वचन से बातचीत किया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।